गुड मॉर्निंग बेटा सबको। 8th क्लास एसएसटी के अंदर हमने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इंग्लैंड के ऊन तथा रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था? 18वीं सदी के आरंभ तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के रेशम व ऊन निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे, क्योंकि जब हमारा जो भारत का कपड़ा था वो बहुत ही अच्छा था, कम रेट में था, उसकी लोकप्रियता बहुत थी, लोग उसको बहुत पसंद करते थे। तो इसलिए जो इंग्लैंड के अंदर जो कपड़ा बनता था रेशम या ऊन का जो भी था, उसकी इतनी मांग नहीं थी जितनी कि भारतीय कपड़े की थी। इसलिए वो इसका विरोध करने लगे थे, क्योंकि उनका माल बिक नहीं रहा था। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। जो हमारा कपड़ा जाता था यहाँ से, छापेदार सूती कपड़े जो थे, तो उस पर इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने रोक ही लगा दी थी एक तरीके से, ताकि भारत का कपड़ा वहाँ पे ना पहुँच सके। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि इंग्लैंड में सिर्फ उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग के ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। मतलब कि हमारा जो कपड़ा बहुत ही अच्छा था, तो वहाँ के लोगों का जो काम था, कारखाने थे, वो काम चल नहीं रहा था उनका, क्योंकि हमारे कपड़े की मांग ज़्यादा थी। तो इसलिए उन्होंने विरोध करके पूरी तरह से अपने भारतीय कपड़े पर पाबंदी लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े? अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। जो पहले तो हमारा सिर्फ भारतीय कपड़ा ही विदेशों में जाता था, पर जब ये फैक्ट्रियां खुल गई यूरोप में और अमेरिका में, तो हमारे जो कपड़ा था उसका मुकाबला वहाँ के एक बने कपड़े के साथ भी होने लग गया था। भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था। जो कोई भी हम सामान आयात या निर्यात करते हैं किसी भी देश में, तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता है। अपने भारत में भी अगर किसी देश से कोई भी सामान आता है तो उस पर भी टैक्स लगता है, और अपने भारत का सामान किसी भी देश में जाता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। ये आज भी होता है और पहले भी होता था। तो उस समय हमारा कपड़ा वहाँ पे ना पहुँच सके, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उस टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। इंग्लैंड में बनी सूती कपड़े ने 19वीं सदी के आरंभ तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों के बाहर कर दिया था। इसी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश तथा यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया, और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। मतलब कि जो हमारा भारतीय माल बनकर तैयार होता था, उन्होंने वो ख़रीदना बंद कर दिया, और जो वो एजेंट थे वहाँ के जिन्होंने हमसे ये सामान लेना था, तो उसकी जो पेशगी का मतलब होता है एडवांस में जो एक पैसे दिए जाते हैं। कोई सामान हम बुक करवाते हैं तो एक एडवांस में कोई पैसे के रूप में पेशगी दी जाती थी कि इतना सामान बना देना और इतना एडवांस है, बाकी पैसे हम बाद में दे देंगे। तो वो चीज़ें उन्होंने देना बंद कर दी थी। परेशान बुनकरों ने सहायता के लिए बार बार सरकार से पुकार की। मतलब कि जो परेशान लोग हो गए थे, बुनकर लोग जो थे, उनका काम बंद हो गया था, तो उन्होंने सरकार से पुकार की कि हमारा काम जो है वो चलने दिया जाए, हमें इस टैक्स से छूट दिलवाई जाए और हमारे काम को रोका ना जाए। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। इसको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू।